हेलो एवरीवन, आगमन के आनंद में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं कला के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक सभा और चरवाहा का चित्र प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका। तो ये जो स्थल है ये पूरा प्रागैतिहासिक कालीन पूरा स्थल है। यहाँ से चित्रकला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनको जिनको हम शैल चित्र, आदिम चित्र, गुहा चित्र कहते हैं। ठीक, मिर्जापुर की बात करें तो इसकी खोज जो है 1880 ईस्वी में हुई थी। आर्चबाल्ड कार्लाइन ने करी थी, कॉकबर्न ने करी थी। पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसकी जो खोज हुई थी 1936 ईस्वी में हुई थी। D.H. गार्डन ने करी थी। होशंगाबाद की खोज जो करी थी 1922 में करी थी, ये भी MP में ही है। मनोरंजन घोष ने करी थी। इसके चित्र जो है आदमगढ़ पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक सभा और चरवाहा का जो चित्र प्राप्त हुआ वो भीमबेटका से हुआ है। भीमबेटका कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये भी MP में है। प्रागैतिहासिक का काल का सबसे संपन्न पुरा स्थल भीमबेटका है। भारत में सबसे प्राचीन चित्र, बस सर्वाधिक लंबे समय के जो चित्र मिलते हैं वो भीमबेटका में मिलते हैं। भीमबेटका क्या है? ये एक पहाड़ी है जो रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में, और विंध्य पर्वत की सहायक पहाड़ी है ये। ठीक है, इसकी खोज जो है 1957 में और 1958 तक हुई थी। किसने करी थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें जो है 700 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 700 गुफाओं में से 500 गुफाएं चित्रित हैं। 700 गुफाओं में से 500 गुफाएं चित्रित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ मिर्जापुर से, वांदा से, पंचमढ़ी से, लखुदियार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी इसका राइट आंसर है। मिर्जापुर और बांदा ये यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, ये MP का है। और ये जो है लखुदियार ये है उत्तराखंड, अल्मोड़ा का प्रागैतिहासिक स्थल है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगनपुर के चित्रों की खोज किसने किया था? W. एंडरसन ने, सिल्वरोड ने, कार्लाइन ने, मनोरंजन घोष ने। कार्लाइन ने तो मिर्जापुर का खोज करी थी। और सिंगनपुर की बात करें तो ये प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पे जो है चित्रों के प्रमाण मिले हैं हमें। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, चावरथल पर्वत श्रृंखला है, गुफाएं हैं, वहां पे ये प्राप्त हुआ है। असंयत कंगारुओं के चित्र यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जंगली सांड के पकड़ते हुए, बंशी से छेदते हुए चित्र प्राप्त हैं। मरस्यमय कन्या का चित्र भी यहाँ से प्राप्त है। ठीक है, तो सर्वरण ने करी थी होशंगाबाद की खोज। मनोरंजन घोष ने करी थी होशंगाबाद की खोज। सर्वरोड ने करी थी बांदा क्षेत्र की खोज। और कार्लाइन ने करी थी मिर्जापुर की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्तामिरा की गुफाओं से किस जानवर का चित्र अधिक मिला है? जंगली भैंस का, वृषभ का, हिरन का, सुअर का। तो अल्तामिरा जो है ये कहाँ पे है? स्पेन में। यूरोपीय गुफा है ये, स्पेन में। प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं यहाँ से भी। और ये जो है उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। ठीक है, दो भागों में विभाजित है। इनको फ्रांतो कटावरियन क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिले हैं वो जंगली भैंस के चित्र मिले हैं। जंगली भैंस के चित्र मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवा मोहर पर नहीं मिला है। गैंडा, भैंसा, घोड़ा, बाघ। शिवा जो है ये पशुपति मोहर से संबंधित है। पशुपति जो मोहर है वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये शिवा मोहर जो है ये क्या है? उत्कीर्ण कला है। उत्कीर्ण कला प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, अर्नेस्ट मैक ने इसे प्राप्त किया था 1928 से 1929 ईस्वी तक। इसका आकार कितना है? क्या है? चौकोर है। इसका साइज है 3.4 इंटू गुणा 3.4 गुणा 1.4। ठीक है, तो इस पे जो है पशुपति का अंकन मिला है त्रिफेस में, 3 शीट्स वाले। और इधर की साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड जो हाथी का
और बाघ का चित्रण है, और दूसरी साइड गैंडा भैंसा और 2 हिरन का चित्रण है। टोटल मिला के देखा जाए तो 6 कुल संख्या जो है जानवरों की वो 6 है, लेकिन जो प्रकार है वो 5 है। 5 प्रकार के यहाँ पे जानवर चित्रित हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? घोड़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तांबे का हंस प्राप्त हुआ है राखीगढ़ से, धौलावीरा से, लोथल से, या कोई नहीं? तो तांबे का जो हंस प्राप्त हुआ है वो लोथल से हुआ है। ये तीनों जो हैं हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। खुदाई से यहाँ पे जब खुदाई हुई थी तो नगरों के प्रमाण मिलते हैं। तीनों ही स्थल भारत में है। लोथल गुजरात अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट समीप स्थित है। 1954 ईस्वी में S.R. राव ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। संपूर्ण नगर एक ही टीले पे बना हुआ है, लोथल, ठीक है। दुर्गीकृत है। आंतरिक बनावट जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता है, इसलिए इसको लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इसको पंत नगर के नाम से भी जाना जाता है। बंदरगाह यहाँ पे के प्रमाण मिले, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। समुद्रिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। व्यापारिक स्थल के प्रमाण मिले हैं। शंख में तांबे के कारखाने से संबंधित यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। फारसी की खोज, गोल मोहर की प्रमाण मिले हैं। 3 युग समाधि यहाँ पे मिले हैं। घोड़ा मृण मूर्ति मिली है। धान की भूसी, यज्ञ बंदी प्रमाण यहाँ से, मन का बनाने की फैक्ट्री यहाँ से मिले हैं। बर्तन पर धूर्त लोमड़ी का अंकन जो मिला है वो भी लोथल से मिले हैं। तो तांबे का जो हंस प्राप्त हुआ है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत, मेसोपोटामिया। तो दजला फरात नदियों के दोआब जो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मीनिंग होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता का मीनिंग है 2 नदियों के बीच पनपी सभ्यता, ठीक है। तो इसका मेसोपोटामिया का मीनिंग ये होता है। अब वो नदियां कौन सी हैं? 2, दजला है और फरात है। दजला को क्या कहते हैं? टिग्रिस कहते हैं, और फरात को कहते हैं यूक्रेटिस कहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया है। यहाँ पे एक जगुरत है, जगुरत स्थल है। ये किस लिए फेमस है? ये पूरा स्थल है, पूजा स्थल। तो ये एक पर्वतनुमा उसकी पहाड़ की पूजा करते हैं, तो ये पूजा स्थल है जगुरत। जगुरत के लिए फेमस है। भारत में क्यों फेमस है? हड़प्पा सभ्यता वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है। मिस्र जो है नदी के लिए, नील नदी के लिए। ग्रीक का आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इससे क्या संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्यक धड़ का कौन सा पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है? हड़प्पा की बात करें तो जब यहाँ से मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं तो 3 टाइप की मूर्तियां मिलती हैं। पत्थर से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, धातु से बनी निर्मित। मिट्टी से निर्मित जो होती है वो टेराकोटा से मिली है, सबसे अधिक मूर्तियां टेराकोटा की मिली है। धातु से निर्मित तो तांबे की मूर्ति मिली है सेकंड नंबर पे। पत्थर की मूर्ति मिली है थर्ड नंबर, मतलब तीसरे नंबर। बहुत कम पत्थर की मूर्तियां हैं, ठीक है। और इनके पत्थर की जो मूर्तियां हैं उन्हें अंग प्रत्यंग को जोड़ करके बनाया गया, जैसे कि सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, पैर अलग हो गए, हाथ अलग हो गए, फिर इनको जोड़ दिया जाता था कहीं पर ले जा करके। जो ये 5-8 मूर्तियां हैं तो ये 14 प्राप्त हुई हैं, 14 प्राप्त हुई हैं। 12 मोहनजोदड़ो से और 2 हड़प्पा से। 12 मोहनजोदड़ो से और 2 हड़प्पा से। जो ये 2 हड़प्पा से प्राप्त हुई ये काले सलेटी पत्थर से बनी हुई है और दिल्ली के हड़प्पा गैलरी में सुरक्षित है ये, ठीक है। तो ये किस पे है? मतलब दाएं पैर पे वो खड़ी है और इसका जो नृत्य की मुद्रा में है वो बायां पैर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां पैर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्थल भारत की आदि ऐतिहासिक स्थल नहीं है? तो इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो सबसे प्राचीन स्थल जो है 1921 हड़प्पा का है, और जो खुदाई हुई है 1922 में जो हुई मोहनजोदड़ो की है। सबसे प्राचीन है हड़प्पा। लोथल जो है पंतनगर कहते हैं, जम्मू कश्मीर बुजबु होम कहते हैं।
बुज़रुहोम है। बुज़रुहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल है। गति आवास के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बुज़रुहोम से मिलते हैं। और हड़प्पा में भी मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। उस जगह का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी जगह है जहाँ पे हड़प्पा कालीन मानव के साथ दफनाए जाने कुत्ते मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, जो सबसे प्राचीन है। आदि ऐतिहासिक का मीनिंग होता है जो लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहा युग का प्रमाण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो लोहा युग का जो प्रमाण मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। अर्थवेद में जो है एक शब्द का प्रयोग हुआ है श्याम अयस्क। श्याम अयस्क का मीनिंग होता है लोहा। तो इसका जो लोहा युग का जो प्रमाण मिलते हैं वो हमें मिलते हैं अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोगमारी की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? कमोर की पहाड़ी, भीमबेटका पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। कमोर की पहाड़ी में जो है मिर्जापुर की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका कहाँ पे? ये एमपी रायसेन जिले में है। रामगढ़ की पहाड़ियों में जो है जोगमारी की गुफाएं प्राप्त हुई हैं और महादेव की पहाड़ियों में पंचमढ़ी की गुफाएं मिलती हैं। कमोर की पहाड़ी, भीमबेटका और महादेव, ये तीनों जो गुफाएं हैं ये प्राकृतिक निर्मित गुफाएं हैं। जोगीमारा की जो गुफा है ये ऐतिहासिक गुफा है, मानव निर्मित गुफा है। ठीक है, मौर्य कालीन गुफाएं हैं ये। प्रथम आर्ट गैलरी भी कहा जाता है इसको। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नर्मदा नदी के तट पे ये पहाड़ी है। यहाँ इसी के समीप एक सीता बोगड़ा भी है। ठीक है, तो ले उसमें चित्रित नहीं है, वो सीता बोगड़ा जो चित्रित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता किस गुफा से पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र मिले हैं? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 2 जो है इसमें नीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। गुफा संख्या 16 में मरणोत्सव राजकुमारी का दृश्य यहाँ पे मिलता है। बुद्ध जी के अधिकतर दृश्य गुफा संख्या 16 में मिलते हैं। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र हैं। सर्वाधिक चित्र किसमें? गुफा संख्या 17 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? तो वो गुफा संख्या 17 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1, जिसमें पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्र मिलता है, वो गुफा संख्या 1 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 32, 34, 36। तो अलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें 34 गुफाएं हैं। 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से लेके 29 तक हिंदू धर्म से रिलेटेड है और 30 से लेके 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। अलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किन शासकों द्वारा अलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं का प्राचीन नाम था अजिष्ठा, कलियन, बात्यापीपुरम, धारापुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारापुरी एलिफेंटा गुफाओं का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंसुली नहर का उल्लेख किस गुफा में मिला है? भाजा गुफा, कार्ले गुफा, हाथी गुफा, कन्हेरी गुफा। तो इसका जो उल्लेख मिला है अंसुली नहर का तो वो मिला हाथी गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाल शैली के चित्र में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंध रखता है? दिगंबर और श्वेतांबर, ये जैन धर्म से संबंधित है। महायान और हीनयान, ये दोनों जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान की बात करें तो हीनयान जो है एक परंपरावादी बौद्ध प्रतीकों को बुद्ध को व्यक्त करते थे, प्रतीक के रूप में व्यक्त करते थे बुद्ध जी को हीनयान संप्रदाय में। महायान में ये एक परिवर्तनवादी थे
और बुद्ध को ये मूर्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता था महायान में। पालशाली जो है एक, ये पाल शासकों द्वारा संरक्षित थी पालशाली, और ये पाल शासक जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इनका जो संबंध था वो महायान से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान। दोस्तों आज वीडियो यहीं तक। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।